बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। आज के इस व्लॉग में सबसे पहले तो हम बात करेंगे अरबों रुपए की लूटी गई रकम की रिकवरी में ब्यूरोक्रेसी किस तरह से रुकावट बन गई है, इसकी तफसील आपको बताएंगे। दूसरी खबर में हम बात करेंगे हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात के लिए, ताकि मौजूदा जो तनाव और तसादम की सूरत हाल है इसका खात्मा किया जा सके। इस सिलसिले में नाजरीन ट्रैक टू डिप्लोमेसी का बाकायदा आगाज हो चुका है और इन मुज़ाकरात को यकीनी बनाने के लिए अपोजिशन लीडर मियां शहबाज शरीफ ने भी अपनी रिहाई का तकाजा कर दिया है। ट्रैक टू डिप्लोमेसी से मुतल्लिक एक वफाकी वजीर ने भी अहम बयान दिया है, उस पर भी आप नाज़रीन को अपडेट करेंगे। इसके अलावा हमारे पास एक तीसरी भी खबर है, लेकिन अगर हमारी वीडियो का दौरानिया ज्यादा ना हुआ तो वो खबर आपके साथ शेयर करेंगे, अदरवाइज अगली वीडियो में वो खबर आपके साथ जो है वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जो हमारी टॉप स्टोरी है कि ब्यूरोक्रेसी अरबों रुपए की लूटी गई रकम की रिकवरी में किस तरह से रुकावट बन के खड़ी हो गई है। इस खबर पर बात करने से पहले इसी खबर का थोड़ा सा मैं बड़ी क्विकली पस मंजर आपको बयान करना चाहूंगा। नाज़रीन, आपको याद होगा कि जुलाई 2020 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से वफाकी हुकूमत को एक हुक्म जारी किया गया था। यह हुक्म यह था कि 120 नई एहतसाब अदालतें बनाई जाएं, उसका कयाम अमल में लाया जाए। और यह हुक्म देने का मकसद सुप्रीम कोर्ट का यह था, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का मकसद यह था कि जो करप्शन के रेफरेंस नैब की जानिब से एहतसाब अदालतों में दायर किए जाते हैं, ये रेफरेंस 10 साल 15 साल 20 सालों तक जो है वो एहतसाब अदालतों में चलते रहते हैं। मुल्जमान गिरफ्तार होते हैं, जेलों में जलते गलते सड़ते रहते हैं, लेकिन इन करप्शन रेफरेंस का कोई फैसला सामने नहीं आता। और फैसला ना आने की वजह से जो सैकड़ों अरब रुपए का रेवेन्यू, जो लूटी हुई रकम इन रेफरेंस में इन्वॉल्व होती है, वो भी खजाने में वापस नहीं आती। तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का यह कहना था कि जब नई 120 अदालतें बनेंगी तो इसका नतीजा यह निकलेगा, इसका फायदा यह होगा कि करप्शन रेफरेंस जो है वो एहतसाब अदालतों में फास्ट ट्रैक पर चलेंगे, रोजाना की बुनियाद पर फैसले सामने आएंगे और जो लूटी हुई रकम है वो भी खजाने में वापस आएगी। और जो मुल्जमान जेलों में कैद हैं, करप्शन के जो मुल्जमान हैं, वो भी अपने मंतकी अंजाम को पहुंचेंगे। इस वक्त नाज़रीन सूरत हाल यह है कि एहतसाब अदालतों में तकरीबन 1200 से जायद करप्शन रेफरेंस जेर इल्तवा हैं और इन 1250 या 1200 रेफरेंस में तकरीबन 950 अरब से ज्यादा का जो लूटी हुई रकम है वो इन्वॉल्व है। और ये इतनी बड़ी रकम है, मैं अगर आप नाज़रीन को बताना चाहूँ कि जब पाकिस्तान मौजूदा हुकूमत की जानिब से IMF के साथ एक पैकेज हासिल किया गया था $6 बिलियन का, ये जो रकम है ये उससे भी ज्यादा बनती है। तकरीबन $6.25 बिलियन या $6.5 बिलियन के करीब ये रकम बनती है जो करप्शन रेफरेंस में इन्वॉल्व है। जब सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया 8 जुलाई 2020 को पहला, तो इस पर वजारत कानून की जानिब से पहले एतराज उठाया गया, लेकिन बाद अज़ां एग्री कर लिया गया कि वफाकी हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर यह नई 120 अदालतें बनाएगी, लेकिन ये 120 नई अदालतें मुख्तलिफ फेजेस में जो है बनाई जाएंगी। आखिरी फैसला सुप्रीम कोर्ट ने 21 अक्टूबर को दिया था, जिसमें वफाकी हुकूमत को कहा था कि जल्द अज जल्द जो है 120 नई अदालतें जो है वो कायम की जाएं। इस 21 अक्टूबर के फैसले के बाद वफाकी वजीर कानून फरोग नसीम ने अपना एक प्लान इन अदालतों के कयाम के हवाले से वजीर आज़म इमरान खान को पेश किया था और ये 19 अक्टूबर को प्लान वजीर आज़म इमरान खान के सामने रखा गया था, जिसकी बाकायदा वजीर आज़म इमरान खान ने मंजूरी दी थी। और यह कहा गया था कि पहले मरहले में 30 नई एहतसाब अदालतें कायम की जाएंगी और वजीर आज़म इमरान खान ने स्टैब्लिशमेंट डिवीजन और वजारत खजाना को यह डायरेक्शन जारी की थी कि इन नई 30 एहतसाब अदालतों के कयाम के सिलसिले में वजारत कानून को जो भी ताउन दरकार है, वजारत फाइनेंस और स्टैब्लिशमेंट डिवीजन ये ताउन जो है वो वजारत कानून को फराहम करेंगी। अब नाज़रीन खबर यह है कि हमने वजारत कानून से अपने ज़राए से रब्ता किया, उनसे पूछा कि 30 अदालतें, जो नई 30 अदालतें कायम होनी थी, ये सिलसिला कहाँ तक पहुंचा। तो जो मालूमात हमारे ज़राए की जानिब से हमें बताई गई हैं वो बड़ी शॉकिंग है। हमें यह बताया गया ज़राए की जानिब से कि जब वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस प्लान की मंजूरी दे दी तो उसके बाद होना तो यह चाहिए था कि विद इन आवर्स इसके ऊपर अमल दरामद होना चाहिए था, क्योंकि फाइनेंस जो फराम करना है, फंड जो फराम करने हैं वजारत फाइनेंस की जानिब से दिए जाने हैं और इन अदालतों के लिए जो वैकेंसियां क्रिएट होनी है वो एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन की जानिब से क्रिएट की जानी है। लेकिन वजारत कानून के जराये बताते हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान की डायरेक्शन के बावजूद होना यह चाहिए था कि विद इन डेज, विद इन वीक इन तमाम चीज़ों पर अमल हो जाता और जो प्लान हमारी जानिब से मंजूर करके वजारत फाइनेंस एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को भेजा गया था उस पर अमल हो जाता। लेकिन ताहाल सिलसिला यह है कि जो भी चीज़ें भिजवाई जाती हैं वजारत कानून की जानिब से, उस पर कभी वजारत फाइनेंस की जानिब से और कभी
वजारत एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन की जानिब से एतराज़ात लगाकर दोबारा उसी चीज़ को वजारत कानून को भिजवा दिया जाता है। वजारत कानून फिर उन चीज़ों को रेक्टिफाई करने के बाद एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को भेजती है, फाइनेंस डिवीजन को भेजती है, और इसी तरह से अभी तक ज़रा ये बताते हैं कि ख़त किताबत का सिलसिला चल रहा है और लगता नहीं है कि आने वाले 3 से 4 माह में ये नई 30 जो एहतसाब अदालतें हैं वो कायम हो पाएंगी। तो इस तरह से नाज़रीन ब्यूरोक्रेसी मामलात में, हुकूमती मामलात में मुदाखलत करती है, लेकिन जब नैब जो है इस ब्यूरोक्रेसी के ऊपर हाथ डालता है तो ये ब्यूरोक्रेसी चीखते चलाते वज़ीर आज़म इमरान खान के पास पहुंच जाती है, अपना डेलीगेशन भिजवा देती है कि हमें नैब से भिजवाएं, और फिर हुकूमत उन्हें बचाने के लिए एक ऑर्डिनेंस भी जारी करती है। लेकिन जब दीगर करप्शन रेफरेंस की बात होती है कि इन पर जल्द फैसला हो सके तो किस तरह से टाल मटोल करती है ब्यूरोक्रेसी, वजारत फाइनेंस, एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन या काबीना डिवीजन। ये सारी डिटेल अब आपके सामने है, फैसला आप नाज़रीन कर सकते हैं। अब दूसरी खबर पे हम बात कर लेते हैं कि हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात के लिए, ताकि ये जो तनाव है, ये जो तसादुम है, इसका खात्मा हो सके, ट्रैक टू डिप्लोमेसी का आगाज कैसे हुआ और शहबाज शरीफ ने कैसे अपनी रिहाई का तकाजा कर दिया है। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज़ जो एक गैर मामूली किस्म की डेवलपमेंट सामने आई कि हुकूमती इत्तेहादी जमात मुस्लिम लीग फंक्शनल के मरकजी जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद अली दुरानी ने शहबाज शरीफ के साथ कोट लखपत जेल लाहौर में मुलाकात की। यह गैर मामूली डेवलपमेंट इस हवाले से है कि मुस्लिम लीग फंक्शनल जो है हुकूमत की इत्तेहादी है, वफाक में उनके साथ बैठी है और वह मुलाकात करने के लिए अपोजिशन लीडर के पास जाती है। वो अपोजिशन लीडर जो करप्शन केस में कोट लखपत जेल में कैद है और अपोजिशन की जानिब से इस वक्त हुकूमत के खिलाफ तहरीक भी चल रही है। तो इससे अंदाजा यह किया गया कि ये जो मुलाकात हुई है बाकायदा एक रजामंदी के साथ की गई है, क्योंकि ये मुलाकात करने से पहले पंजाब हुकूमत से बाकायदा इजाजत हासिल की गई थी। पंजाब हुकूमत से इजाजत का हासिल करने का मतलब यह है कि जो सूबाई वजीर हैं जेल खानाजात के फयाजुल हुसैन चौहान, उनकी इजाजत हासिल की गई, होम डिपार्टमेंट से इजाजत हासिल की गई, और इन दोनों से इजाजत हासिल करने का मकसद यह है कि वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की भी इसी मुलाकात में कंसेंट शामिल थी। और जब उस्मान बुज़दार की कंसेंट शामिल होगी तो इसका मतलब ये भी है कि वजीर आज़म इमरान खान भी इस मुलाकात के हवाले से आगाह थे। इस मुलाकात के बाद जो एक मीडिया टॉक की गई मोहम्मद अली दुरानी की जानिब से, उसमें जो पॉइंट बताए गए हैं वो नाज़रीन बड़े जो है वो गौर करने वाले हैं। मोहम्मद अली दुरानी ने बताया कि वो अपनी पार्टी के जो सरबराह हैं पीर पगाड़ा साहब, उनके कहने पर उनका एक पैगाम लेकर शहबाज शरीफ के साथ मुलाकात करने के लिए आए थे और वो 4 नुकात लेकर आए थे जो उन्होंने शहबाज शरीफ के सामने रखे हैं। पहला नुकता उन्होंने ये बताया कि ये जो टकराव की सूरत हाल है, इस पर मैंने शहबाज शरीफ से ये कहा कि इस पर एक ग्रैंड जो है वो डायलॉग होना चाहिए। मोहम्मद अली दुरानी ने बताया कि शहबाज शरीफ ने भी इस पर मस्बत जवाब दिया है और शहबाज शरीफ ने यह कहा कि मैंने तो हमेशा ग्रैंड डायलॉग की बात की है, नेशनल डायलॉग की बात की है, लेकिन मैं जेल में बैठकर तो इस सिलसिले में आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। जेल में जब तक रहूंगा तो मेरे हाथ बंधे हुए हैं और मैं पार्टी डिसिप्लिन का पाबंद हूं और मैं किसी के साथ कोई राब्ता नहीं कर सकता। तो ये बात करके शहबाज शरीफ ने अपनी रिहाई की बात कर दी है कि मुझे जेल से बाहर लाएं, मुझे जेल से बाहर लाएंगे तो फिर ये जो नेशनल डायलॉग की बात की जाती है, ग्रैंड डायलॉग की बात की जाती है, तो इस पर जेल से बाहर आने के बाद मैं कुछ कर सकता हूं। दूसरा जो नुकता पेश किया गया मोहम्मद अली दुरानी की जानिब से शहबाज शरीफ को, वो ये है कि पार्लियामेंट गैर फाल है, इसे हमने फाल करना है ताकि आइन और कानून का रास्ता अख्तियार किया जाए। तीसरा जो नुकता बयान किया गया कि अगर अपोजिशन ने इस्तीफे देने हैं तो इस्तीफे देने से पहले ही क्यों ना इस मामले को सॉर्ट आउट कर लिया जाए कि लॉन्ग मार्च और इस्तीफे देने से पहले इस मामले का कोई हल निकाल लिया जाए। चौथा यह बताया गया मोहम्मद अली दुरानी की जानिब से कि मैंने शहबाज शरीफ के साथ मुस्लिम लीग के जो मुख्तलिफ इत्तेहाद हैं, जो धड़े हैं, इनके इत्तेहाद की मैंने बात की है। आगे चल के उन्होंने जो 2 बातें और की वो भी नाज़रीन बड़े गौर करने वाली बात है। उसमें उन्होंने कहा कि ट्रैक टू डायलॉग होना चाहिए और जिस पर हमने अपना प्लान जो है वो खाका तैयार कर रखा है। और एहतसाब के हवाले से मोहम्मद अली दुरानी का यह कहना था कि किसी भी पार्टी को, किसी भी सियासी रहनुमा को एहतसाब के नाम पर दीवार से लगाना जो है वो गलत होगा। और जरूरत पड़ी, मोहम्मद अली दुरानी ने कहा, तो मोहम्मद अली दुरानी का कहना था कि हम बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ भी मुलाकात करेंगे, मरियम नवाज के साथ भी बात करेंगे और मौलाना फजल रहमान के साथ भी बात करेंगे। तो उनके कहने से लगता यह है कि ये, बल्कि कल भी मैंने आपको अपडेट किया था जो मैंने वीडियो बनाई थी, कि ये गैर मामूली डेवलपमेंट इस हवाले से भी है कि मुस्लिम लीग फंक्शनल जो है वो एस्टेब्लिशमेंट के करीब समझी जाती है और हुकूमत की इत्तेहादी भी है। ये जो मुलाकात हो रही है इसका कोई ना कोई मकसद होगा। और ये जो बातें की गई हैं मोहम्मद अली दुरानी की जानिब से कि एहतसाब के नाम पर किसी को दीवार से नहीं लगाना चाहिए। शहबाज शरीफ ने कहा कि मैं जेल के अंदर बैठ के कुछ नहीं कर सकता। इसका मतलब यह है जो मुलाकात हुई है, इस मुलाकात के बाद बल्कि बताया भी गया है कि इस मुलाकात का अहवाल जो है वो पीर पगाड़ा अपनी पार्टी के सरबराह को बताएंगे और फिर पीर पगाड़ा साहब जो है
वजीर आज़म इमरान खान के साथ मुलाकात करेंगे। तो लगता यह है कि मुज़ाकरात के हवाले से बर्फ पिघलना जो है वो शुरू हो चुकी है और आने वाले दिनों में इस मामले पर मुज़ाकरात हो सकते हैं। शहबाज शरीफ भी जेल से बाहर आ सकते हैं। किस तरह से बाहर आते हैं ये तो आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। और एहतसाब के अमल पर भी कहीं ना कहीं जाकर कुछ थोड़ा बहुत कंप्रोमाइज जो है हुकूमत को किसी ना किसी तरह से करना पड़ेगा। ये कैसे होगा, क्योंकि मोहम्मद अली दुरानी जो कह रहे हैं कि एहतसाब के नाम पर किसी को दीवार से नहीं लगाना चाहिए, यह बात गलत है। इसका मतलब यह है कि कुछ ले दे होगी, कुछ हैगल एंड टैगल होगी, कुछ जोड़ तोड़ की जाएगी और इसी तरह से ये ग्रैंड डायलॉग जो है वो मुमकिन हो पाएगा। अब हम वफाकी वजीर के हवाले से बात कर लेते हैं। दुरानिया हमारा पहले ही 10 मिनट का वीडियो का पूरा हो चुका है। फवाद चौधरी साहब कल जियो न्यूज के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में मौजूद थे। उनसे हामिद मीर साहब ने सवाल पूछा कि आप इस मुलाकात पर जो मोहम्मद अली दुरानी ने शहबाज शरीफ के साथ जेल में की है, इस पर आप क्या कहते हैं। तो फवाद चौधरी ने जो जवाब दिया नाज़रीन वो भी काबिल गौर है। फवाद चौधरी ने कहा कि मोहम्मद अली दुरानी जो कि मुस्लिम लीग फंक्शनल के मरकजी जनरल सेक्रेटरी हैं, जब भी इस किस्म की कोई मुलाकात करते हैं तो इसका कोई मकसद होता है। मोहम्मद अली दुरानी की ऐसी मुलाकातें बामकसद होती हैं। इसका मकसद नाज़रीन ये है कि जो फवाद चौधरी कह रहे हैं कि ये कोई पैगाम लेकर गए थे शहबाज शरीफ के साथ, मोहम्मद अली दुरानी किसी मकसद के तहत ये मुलाकात की गई है। इसका मकसद ये है कि बर्फ पिघलना शुरू हो चुकी है, मुज़ाकरात का बाकायदा आगाज होने जा रहा है ताकि ये जो टकराव की सूरत हाल है, तसादम की सूरत हाल है, इसका खात्मा हो सके, पार्लियामेंट को फाल किया जा सके और इसके साथ साथ वजीर आज़म इमरान खान के हुकूमत में, उनकी गवर्नेंस में जो मुश्किलात पैदा की जा रही हैं, जो रुकावटें खड़ी की जा रही हैं, उनका खात्मा हो सके और वजीर आज़म इमरान खान अपने 5 साल का टेन्योर पूरा करे। और उसके बाद जब 5 साल के बाद इलेक्शन होते हैं तो मैदान हाजिर होगा, घोड़ा भी हाजिर होगा, जिसको अवाम वोट देंगे वो इलेक्शन जीतने के बाद असेंबली में आ जाएगा। मतमा नजर ये आता है कि वजीर आज़म इमरान खान अपने 5 साल पूरे करें। तो नाज़रीन आज की वीडियो में इतना ही। फिलहाल आपसे इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज।